Good morning, everyone. Today we are going to study about the topic health and physical education. There is a brief introduction about the topic health and physical education. The first topic which we cover in this chapter, that is what is physical activity. Physical activity simply means movement of the body that uses energy. आप सभी जानते हैं फिज़िकल एक्टिविटी मीन्स एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू आवर बॉडी. जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हमारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं लाइक रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा. तो इन सब एक्टिविटीज़ को करने में हमें क्या लगता है, क्या यूज़ होता है? एनर्जी. You can choose moderate or vigorous intensity activities or a mix of both each week. यहाँ पे आप देख रहे हैं दो वर्ड यूज़ किया गया है, मॉडरेट और विगरस इंटेंसिटी एक्टिविटीज़. इसका मतलब होता है कि आप जितना अधिक एनर्जी यूज़ कर रहे हो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, लाइक आप जब 100 मीटर भागते हो तो उसमें ज़्यादा आपका एनर्जी यूज़ होता है. तो इसलिए इस तरह के एक्सरसाइज को हम विगरस इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ कहते हैं. फिज़िकल एक्टिविटी is any body movement that works your muscles and requires more energy than resting. जब आप रेस्ट में होते हो तब आपके मसल्स भी रेस्ट में होते हैं, तो उस समय आपका मसल किसी भी तरह का एनर्जी यूज़ नहीं करता है. लेकिन जैसे ही आप फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हो वैसे ही आपके मसल्स भी काम करने शुरू कर देते हैं और काम करने के लिए एनर्जी यूज़ होती है. There are various examples like walking, running, dancing, swimming, yoga and gardening are a few examples of physical activity. Physical education. Why is physical activity important? आपने जाना कि physical activity क्या होता है. Activities in which our body parts involved is called physical activity. Now why it is important? Physical activity and nutrition वर्क टुगेदर फॉर बेटर हेल्थ. आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ टर्म यूज़ हुआ है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का मीन्स जो आप डाइट लेते हैं फॉर गेटिंग एनर्जी. तो अगर आप सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटीज़ करोगे और आपके बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा तो फिर आप बीमार पड़ जाओगे. इसलिए फिज़िकल एक्टिविटी एंड न्यूट्रिशन दोनों एक साथ काम करते हैं फॉर बेटर हेल्थ. बीइंग एक्टिव इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्नड. आप जो भी फूड लेते हो उससे एनर्जी रिलीज होता है और एनर्जी को हम किस में मेज़र करते हैं? कैलोरीज़ में. तो आप जितने एक्टिव होगे उतना ही अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ बर्न होगा, मीन्स यूज़ होगा. एज पीपल एज देयर मेटाबॉलिज्म स्लोज. जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म का मतलब द केमिकल रिएक्शंस अंडरटेकन इन आवर बॉडी. जो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आपने साइंस बुक में पढ़ा होगा. तो उन सारे केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. तो ये जो प्रोसेस है वो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये स्लो हो जाता है. इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए, एनर्जी बैलेंस रखने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है being physically active and eating less. Being physically active can help you in many ways, like it increases your chances of living longer. ये आपके लाइफ स्पैन को बढ़ा देता है. Feel better about yourself. Decrease your chances of becoming depressed. आप डिप्रेस मूड में नहीं रहते हो. जब आप फिज़िकल वर्कआउट करते हो तब आप खुद फील करिएगा कि आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस या डिप्रेशन फील नहीं होता है. स्लीप वेल एट नाइट. आपको नींद अच्छे से आएगी रात को. मूव अराउंड मोर ईज़िली. आप कोई भी तरह का मूवमेंट ईज़िली कर सकते हो. हैव स्ट्रॉन्गर मसल्स एंड बोन्स. स्टे एट और गेट टू अ हेल्दी वेट. आपका जो बॉडी वेट है वो भी एक हेल्दी वेट कैटेगरी में आता है. Be with friends or meet new people. Enjoy yourself and have fun. What is health and physical education about? In health and physical education, the focus is on the well-being of the students themselves.
of other people and of society through learning in health related and movement context. हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं? वेल बीइंग ऑफ द स्टूडेंट हिमसेल्फ, सबसे पहले स्टूडेंट्स का वेल बीइंग, आफ्टर दैट जो पीपल आपके सराउंडिंग में है उनका वेल बीइंग, एंड फाइनली द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी। इन सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है ताकि हमारा पूरा सोसाइटी हेल्दी रह सके। और अपने सोसाइटी को हेल्दी बनाने के लिए सबसे पहले हमें खुद हेल्दी होना पड़ेगा, अपने फैमिली को हेल्दी करना पड़ेगा। और हम कैसे हेल्दी हो सकते हैं? बाय गेनिंग द नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन। व्हाट इज़ हेल्थ? Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. हम हेल्दी किसको बोलते हैं? ऐसा नहीं है कि आपको कोई डिज़ीज़ नहीं है तो आप हेल्दी है, नहीं। हेल्दी आप तभी होंगे जब आप हर स्टेट में हेल्दी हो, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो सोशल हो। सिर्फ डिज़ीज़ नहीं है आपको, इट डजेंट मीन कि आप हेल्दी है। जब तक आपका फिज़िकल स्टेट, मेंटल स्टेट एंड सोशल स्टेट वेल नहीं होगा, तब तक आप हेल्दी नहीं कहलाओगे। What is the difference between physical activity and exercise? The term physical activity should not be mistaken with exercise. Exercise is a subcategory of physical activity. It means exercise physical activity के अंडर में आता है. It is a part of physical activity that is planned, structured, repetitive and purposeful in the sense that the improvement or maintenance of one or more components of physical fitness is the objective. एक्सरसाइज क्या है? एक प्लान्ड वर्कआउट होता है जिसमें हमें पता रहता है हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर्ड है, रेपिटेटिव है, मीन्स एक ही चीज़ को, एक ही पैटर्न, एक ही चीज़ को हम बार बार मूव करते हैं। जैसे आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग में क्या होता है? आपका सेम मूवमेंट बार बार रिपीट होता है। एंड पर्पसफुल इन द सेंस दैट, और इसका पर्पस क्या होता है? हमारे फिज़िकल फिटनेस कंपोनेंट्स को इन्हांस करना। फिज़िकल फिटनेस कंपोनेंट्स मतलब आपका स्पीड इन्हांस करना, स्ट्रेंथ इन्हांस करना, एंड्योरेंस इन्हांस करना। दीज आर कम्स अंडर फिज़िकल फिटनेस कंपोनेंट्स। स्ट्रेंथ आफ्टर डूइंग फिज़िकल एजुकेशन. फिज़िकल एजुकेशन मीन्स in physical education we do physical activities, various trainings, exercise, and after doing all these things we develop our strength. देयर इज़ अ ट्रेनिंग दैट इज़ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. आपने वेट ट्रेनिंग का नाम सुना होगा. बहुत सारे वेट लेकर के, जैसे डम्बल्स लेकर के हम एक्सरसाइज करते हैं, तो दीज आर कम्स अंडर वेट ट्रेनिंग. वेट ट्रेनिंग बेसिकली यूज़ किया जाता है आपके मसल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए. What are the habits you have to develop? Number 1, promote healthy eating in your home. सबसे पहले आपको हेल्दी खाना खाना है. एज अ फैमिली रिमाइंड योर सेल्व्स ऑफ द बेसिक फूड. बेसिक फूड क्या क्या है जो आपको खाना है हेल्दी रहने के लिए. बी अवेयर ऑफ सर्विंग साइज. मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एवरीडे एंड समटाइम्स फूड. आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि आपको डेली फूड में क्या लेना है और समटाइम्स आप क्या ले सकते हो. समटाइम्स लाइक आप फास्ट फूड खाते हो तो वो डेली नहीं होना चाहिए, कभी कभी आप खा सकते हो. एस्टेब्लिश हेल्दी ईटिंग रूटीन्स. एस्टेब्लिश हेल्दी ईटिंग रूटीन्स. आपको क्या खाना है डेली, उसका एक रूटीन डेवलप करना चाहिए. प्रेज चिल्ड्रन व्हेन दे चूज़ हेल्दी फूड्स. आपके आसपास या आपके घर में जो भी बच्चे हेल्दी फूड खाना प्रेफर करते हैं उनकी तारीफ़ करनी चाहिए. मेक फ़िज़िकल एक्टिविटी पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ. डेली फ़िज़िकल एक्टिविटी आपको करना चाहिए. एन्जॉय फ़िज़िकल एक्टिविटी एज अ फैमिली. गिव चिल्ड्रन, older children especially, opportunities to try different sports and way to be active. जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं खास करके उनको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो फिज़िकली एक्टिव हो. लिमिट द टाइम योर चाइल्ड स्पेंड्स ऑन स्क्रीन बेस्ड एक्टिविटीज़. स्क्रीन बेस्ड एक्टिविटीज़ मीन्स
the activities which you perform on your computers, on your टीवी, on your mobile phones, तो इन सब एक्टिविटीज़ को कम करना है और फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है. Encourage your child to value his body for what it can do rather than how it looks. हमें लुक्स पे ध्यान ना दे करके हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा बॉडी क्या क्या काम कर सकता है, किस तरह से काम करता है. Set a good example. By being healthy and physically active, you can be a good example to your society. So students, there is a homework for you. Every day make sure you play and be healthy and safe. Thank you.